बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अबीरा ने अजीब मसला छेड़ दिया है। वो कहती है कि मेरे ससुराली हमारे घर जब भी ईद शब रात पे आते हैं और खाना वाना हम उन्हें खिलाते हैं, दावत करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन वहां फसादात के बीज बो के जाते हैं। अभी वो कहती हैं कि 14 अगस्त पे मेरे मियाँ ने सब खानदान के लोगों का बारबेक्यू पार्टी रखी है, मैं इंतजामात कर रही हूँ, खुश हूँ, सबकी खिदमत करूंगी, लेकिन मुझे डर है कि जो ही खाना खा के जाएंगे तो हमारे घर में फसाद होगा। मेरे बच्चे इतनी ऊंचा का शेर है, कहा ऊंट पे बैठे, कहा ऊंट पे बैठो, कहा कोहान का डर है तो उसने कहा कोहान तो होगी। इनफैक्ट जिंदगी में ये छोटी छोटी चीजें होनी है, अब इसको समझें कि ये मामूल का हिस्सा है। जैसे हम गाड़ी लेके बाहर निकले, नई गाड़ी को कहीं भी पंक्चर हो जाएगी तो क्या गाड़ी को डंडे मारने शुरू कर दें या मियाँ से लड़ना शुरू कर दें कि तुम्हें नहीं पता था ये टायर पंक्चर, नहीं पता होता। तो इस बात को वो सब प्यारी लड़कियां जो प्यारी हैं या नहीं प्यारी और कम प्यारी हैं वो समझें। इंसानों के बारे में और गाड़ियों के बारे में ये सब अनसर्टन चीजें होती हैं, कुछ भी डेफिनेटली नहीं होता। उनका जो रवैया है, उनका जो एटीट्यूड है, वो जुड़ा हुआ होता है आपकी खुशी से। अगर आपके ससुराली देखें, आपके घर आएंगे, खाना अच्छा होगा, आपका मियाँ खुश होगा, आप खुश होंगे, तो वो कैसे खुश होंगे? दे वुडंट बी हैप्पी। वो आपकी खुशी को कम करके खुश होंगे। एक तरीका तो ये होता है कि ऐसे में अपने मियाँ को बता के कि ये चुके होना है, तो मैं आपकी बहन से या वालदा से ये कहूंगी कि आपके बेटे ने मेरा नाक में दम किया हुआ है, अब 14 अगस्त है, ईद है, शबरात है, सुकून नहीं लेने देता और मेहमानों को बुला लेता है। तो जाहिर है मैं अपने मियाँ के साथ हूं, उसे आगे तो नहीं निकलती, पीछे भी नहीं रहती। तो अब आप सोचिए, नॉट यू आर कंप्लेनिंग योर हस्बैंड, उसको बता के, तो जब ये आपकी सास सुनेगी या नंद सुनेगी, दे वुड बी हैप्पी, बंदी नहीं आपस चलाती। तो कुछ लोगों के शर से बचने के लिए एक तरीका ये होता है कि एक जगह को थोड़ा बता देते कि ये कमजोर है, वो खुश हो जाएंगे कि इनका रिश्ता मजबूत नहीं। आपके मियाँ से शिकायत भी करेंगे कि तेरी बीवी ने ऐ किया जे, इन्हें सिर ना चढ़ा, इन दबा के रखा कर। ओके, सुनने के बाद रात गई बात गई। लेकिन चूंकि खवातीन ये छोड़ती नहीं है, यानी आप सोचिए कि पिछले दिनों एक खातून के 3 बच्चे हैं और वो इस बात पे रोती कुरलाती, उनको लाया था उनका मियाँ था और उसके मियाँ ने मुझे बता दिया था कि लड़ती बहुत है, तो मैं दूसरी शादी कर चुका हूं, करके इसलिए की कि मुझे वहां से मोहब्बत मिले, तो जो मिले वो लालची निकली है, उसको मैंने छोड़ दिया। तो नो, he is trying for the 3rd one। और ये 9 साल पुरानी शिकायतें कर रही थी, फलां मौके पे इसने ये किया, फलां पे ये किया, फलां पे ये किया। तो मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरे बच्चे ना करिए, अपने मियाँ को घर आने पे मोहब्बत से उस वक्त घर के काम ना करो, बन ठन के उसके सामने जाओ, उसकी इज्जत करो, उसे अपना लम्स दो, उसे अपने अच्छे लफ्जों की। बहुत सारे मियाँ हैं जो इस बात पे तंग आके शादियां करते हैं कि उनके कानों में अपनी बीवी की जुबान से निकले हुए खुशगवार लफ्ज ही नहीं होते कई साल से। यानी इसे अगर कहें ना पॉजिटिव डिक्शनरी, इट्स मिसिंग इन देयर लाइफ। तो अच्छे लफ्ज, अच्छे जुमले किसको बुरे लगते हैं? वो सुनने के लिए नया रिश्ता बनाते हैं, दे कैन अफोर्ड, पे भी करते हैं, कुछ ऐसा चल भी जाता है। लेकिन इस तरह की समझदार औरतों, ये लड़की तो नहीं है, औरत है, 2-3 बच्चों के बाद भी आप अगर बाज ना हो। अब मिसाल के तौर पे एक मुझे ये बताइए कि किसी लड़की की सास अगर उसे तंग कर रही है तो ये कितना अनोखा वाकया है। अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की जाए कि हाय उस सास ने ये कर दिया। अल्लाह के बंदो, बाय डिफॉल्ट उसने ये करना है, करेगी। तो आपको अकल आई, जब आप गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं, सब पागल सड़क पे जा रहे हैं। तो पागल अगर वन वे तोड़ता हुआ आ रहा हो
तो आप उस पागल के आगे जाके गाड़ी कर दो कि भाई साहब और मारो, तुम चूंकि गलत हो, मैं तुम्हारा रास्ता रोकती हूं। तो हम पागल को इवन एक्सट्रीम राइट पे वो आ रहा है उसको भी रास्ता दे देते हैं। मैं तो कम से कम हारन जरूर देता हूं, उसकी तरफ देख के कहता हूं कि अल्लाह के बंदे वन वे है, डोंट डू दैट, आप मत कीजिए, अपने आप को बचाइए। पागलों के साथ कोई मैच आप नहीं जीत सकते, और पागल औरतों के साथ तो किसी तरह का सीन कभी फंसाना ही चाहिए। आप सोचिए, आपकी सास हो या सास की बेटी हो, मेरे बच्चे अब नहीं जीत सकते, आपके अब्बा जी नहीं जीत सकते, पंगा मत लो। यानी जो अपने लेवल का हो बंदा उससे लड़ ले। अभी आपके लेवल की नहीं है, आपके बहुत ऊंचे लेवल की है। यानी आप तो कहते हैं इमेच्योर बॉक्सर हो, वो 100 वो किलो वाले बॉक्सर हैं, एक को सुन पाएगा तो मुंह चिब्बा हो जाएगा। नहीं समझ आती लड़कियों को, तो बराह करम अपने आप को समझाया करें। हर जगह लड़ने नहीं बैठ जाते, वहां से एक साइड पे हट जाया करें, बोल लेने दिया करें। अपने कमरे में जाके जितनी औरतें अपने मियां, अच्छा वो आया थका हुआ आपके साथ बैठना चाहता है, लेटना चाहता है, उसको दबाइए, उसको खाना खिलाइए, उसकी तारीफ कीजिए। आप क्या करते हो? उसकी माँ की आते बदतारीफी करते हो, उसने ये किया, उसने वो किया। माँ ये ना करे तो क्या करे, उसके पास ना कोई जॉब है ना कोई एक्टिविटी है। एक बेटा था वो आपने ले लिया, अब वो गरीब की बच्ची डर के मारे ये भी ना करे कि आपको वो स्नब भी ना करे, आपसे लड़े भी ना। हर बहू सास के लिए एक सैंड बैग होती है, और सैंड बैग कुछ अर्सा पहले मेरी बेटी ने कहा था मुझे सैंड बैग लेके दे, मुझे गुस्सा आता है, तो हमने उसके कमरे में सैंड बैग लटका दिया, तो उस कुछ उस पे वो मारती। सैंड बैग फटता नहीं है, आपको चोट भी कम लगती है। ये एक स्ट्रेस निकालने का भी बाज़ दफा होता है, लेकिन बॉक्सर इस पे प्रैक्टिस करते। सास के लिए आप एक सैंड बैग हो, उसने आपको मारना ही मार। तो जब इल्म हो तो या तो फिर सैंड बैग फट जाए, फटेगा तो वहां से उठा के बाहर फेंक देंगे, नया सैंड बैग आ जाएगा। और सैंड बैग तैयार ही बाहर पड़े होते हैं, हर उम्र के सैंड बैग फौरन मिल जाते। तो अल्लाह की बंदियों, इस हकीकत को पहले जानो समझो। आप गलत जगह मुकाबला करती हो, ये आपके मुकाबले की जगह ही नहीं है। इस जगह, इस घर में, ससुराल में जो लड़की भी ब्याह के जाए, 18 साल की, 19 साल की, 38 साल की, 28 साल की, 48 साल की, अपना घर बचाया करो, अपने होंठों से अच्छे लफ्ज अदा किया करो, अपनी आंखों से खूबसूरत ख्वाब देखा करो और मियां को दिखाया करो। जब कमरे में आ गए तो फिर आप मलका बनो, उसको बादशाह बनो, उसकी उतनी कदर करो। और कभी कभी अच्छे मूड में हो तो बता दिया कि कभी कभी मेरे लिए भी दुआ किया करें, मुझे थोड़ा इनाम दिया करें, मुझे ज्यादा सीने से लगा के मुझे थापी दिया करें कि मैं आपके बाद बहुत सारा सब्र करती हूँ। वो हंस के आपसे कहेगा मुझे इल्म है और तू इसीलिए मुझे प्यारी है। कोई लड़का, कोई मर्द, कोई बेटा अपनी बीवी के लिए मां के सामने खड़ा होकर बदतमीजी करेगा, बदतहजीबी करेगा, स्टैंड लेगा, लड़ेगा, तो वो अपनी आखिरत भी खराब करेगा, दुनिया भी खराब करेगा, दुआ से भी महरूम होगा। क्या चाहते हो आप कि उन बेटों को भी मां से लड़ा दो? ना करें, अपने आप को भी बचाएं, उनको भी बचाएं। ये नमराद ऐसी जलती आग है, बंदा सड़ के सुहा हो जाता, कख नहीं निकलता, रिश्ता खराब, घर बर्बाद। आप वापस जाओगे अपने घर, गलत जगह लड़ने के नतीजे में। बाज बॉक्सर वो जो रिंग होता है वह इतने जोर से कुसोन मारते हैं कि मैच ही जारी नहीं रहता, आप नॉकआउट हो जाते हैं। बाज उठा के बुचियां निकालते हैं, बुचियां निकालना जैसे वो आप किसी चीज का निकालते हैं, फिर उठा के रिंग से बाहर फेंक देते हैं। तो एम्पायर रेफरी किसका बाद उठा के विनर करार देगा? बाहर पड़े हुए का। तो आप क्यों बाहर गिरना चाहते हो? अपनी सासों से और ससुरालियों से मैच ना डाला करें। उस मैच में आप हार जाओगे, रिंग से बाहर हो जाओगे, फिर आप तंग होते हो। तो जिस के घर 14 अगस्त को दावत है, खुशी से खिलाए, मजे से खिलाए, एक छोड़ दो दो मलाई बोटियां भी बनाइए, वो जो होते हैं कौन से कबाब, पेशावरी, वो भी खिलाइए, लंबे कबाब भी खिलाइए, जिताइए मत।
शिकायत नहीं है। अच्छा वो कहें किसी काम के नहीं है, उन्हें कहें अम्मा सिखा दें, अगली दफा इससे अच्छा कर लेंगे, बात खत्म हो गई। तो आप आगे से हाल और पैरिया मैं मर गई, मैं रुड़ गई, सारा दिन मेहनत की, आखिर में उसने कहा मिर्चें कम है या ज्यादा है। तो ये क्यों करना है? लोग अंधे नहीं हैं, रिश्तेदारों को भी नजर आ रहा होता कि ये औरत या ये औरतें किस मीटर बैंड पे बात कर रही है। तो मेरे बच्चे अपने आप के, अपने सर को, दिमाग को माचिस मत बनाओ कि ऐसी तीली लगे और आप जल के भम करके कर जाओ, अपना नुकसान हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।